कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और उस दौर के संघर्षों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों को जानने और समझने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई परिवारों ने उस दौर में भारी यातनाएं झेली और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी खबर रही मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। लोकतंत्र सेनानियों और मीसा डीआईआर बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि में बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने मासिक सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया। इसके साथ ही चिकित्सा सहायता के लिए हर महीने अतिरिक्त 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यानी अब लोकतंत्र सेनानियों को कुल 30,000 रुपये हर महीने सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आपातकाल के दौरान जेल में बिताए दिनों के संस्मरण साझा किए, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उस दौर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। कुल मिलाकर जयपुर में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह केवल सम्मान का मंच नहीं रहा, बल्कि आपातकाल की यादों, लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को नई पहचान देने वाला बड़ा आयोजन बनकर सामने आया है। हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कहानी जरूर सुनना। इनके साथ बैठकर तो आपको अनुभव होगा कि राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। इनके अंदर जो अनुभव है, इनके साथ जो हुआ है, हम कह सकते हैं कि उस समय आपकी उम्र क्या होगी। आपकी उम्र 25 साल और 30 साल, 32 साल, 35 साल, इससे ज्यादा नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और ये उम्र वो उम्र होती है जो जीवन को दिशा देने का काम करती है, परिवार को दिशा देने का काम करती है। उन व्यक्तियों के 19 महीने, 22, 23 महीने अगर जेल में निकल जाएं तो उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने जीवन में क्या सोचा था और क्या हुआ। आज भी अगर उनकी कहानी आप सुनोगे तो निश्चित रूप से उनके मन की पीड़ा निकल नहीं सकती है, क्योंकि वे सोच उनकी ये थी कि मेरे को क्या करना है। लेकिन जब वो राष्ट्र पर विपत्ति आई, उन्होंने देखा कि इस राष्ट्र को बचाने का काम कौन करेगा, यह आवश्यक था। क्योंकि वो बात मात्र 25 साल बाद थी। संविधान लागू हुआ था 1950 में और ये 1975 की कहानी है। उनके अंदर वो भाव भी था जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनके पूर्वजों ने, परिवारजनों ने लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि आपने देखा था देश की आजादी के लिए हमारे लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मां भारती के लिए। मित्रों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि उस समय भी यही बात थी कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे, और तमाशा देखने का उनका कोई ये नहीं था। लेकिन हां था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, इसलिए वो तमाशा देख रहे थे। क्योंकि उस समय देश छोटी छोटी रियासतें कबीलों में बटा हुआ था। लोग सिर्फ कबीलों की और जाति की बात को उस समय करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत मां का नारा लगा, वंदे मातरम का नारा लगा, वो लोग एक साथ तैयार होकर के गए। और जब वो लोग आए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो लंबे अंतराल के साथ हम लोगों को उसमें सफलता मिली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मित्रों, ये जज्बा होता है राष्ट्र के प्रति, जो हमारा समर्पण है वो होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है
कि हम कोई भी बात इस तरह की आती है उसके लिए सजगता से रहें। आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर के आप देख रहे हैं कि 12 साल पहले किस तरह की स्थिति होती थी। जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की खातिर इस देश को बंटवारा करने का काम किया हो, स्वार्थ की खातिर उन्होंने आपातकाल लगाए हो, संविधान की हत्या की हो, वो आज हमें सीख देने के लिए बात कर रहे हैं। वो आज हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया।